एक दिन मौसी ने बीमारी के बहाने मुझे अपने घर पर बुलाया। ये कहानी मेरी और मेरी माता जी की चचेरी बहन यानी मेरी मौसी की है। मेरी मौसी की उम्र लगभग 52-53 साल की होगी और मेरे ही शहर में रहती है। उनके 2 बेटे हैं। मौसा जी का देहांत 10 साल पहले ही हो चुका है। मेरी मौसी के दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं और मौसी अकेली ही रहती है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो किसी से भी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता है। मौसी कभी कभी इतवार को मेरे घर आ जाती है और सारा दिन यहीं रुकती है। वो मुझे अक्सर ताना देती रहती है कि तुझे तो अपनी मौसी का ख्याल ही नहीं है, कभी हाल चाल भी नहीं लेता। मैं बोल देता कि मौसी क्या करूं, सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाता हूं और इतवार को बीवी और बच्चों के काम निपटाने में ही बीत जाता है। हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब तक मेरे मन में मौसी के लिए कोई ख्याल नहीं थे, क्योंकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी और उनके एक 5 साल का पोता और 3 साल की पोती भी थी। हाँ, जब मैं कॉलेज में था और मौसी थी, तब मैं उनको बहुत पसंद करता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी मौसी अकेली ही रहती है। उनके घर में और कोई भी नहीं रहता है। एक दिन मैं ऑफिस में ही था कि मेरी मौसी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आज वो कुछ थकी हुई सी लग रही हैं और और तबीयत भी सही नहीं लग रहा है। मैंने बोला कि मैं घर से किसी को भेज देता हूँ। उन्होंने बोला कि क्यों सबको परेशान करेगा, तू ही चला आ। मैंने अपने ऑफिस से आधा दिन की छुट्टी ले ली और फ़ौरन ही मौसी के घर पहुँच गया। जैसे मैंने डोरबेल बजाई तो मौसी ने दरवाज़ा खोला। ऐसे देखने में तो बिल्कुल सही लग रही थी। उन्होंने उस समय गाउन पहना हुआ था। मैंने अंदर आकर पूछा, क्या हुआ मौसी? वो बोली, तू बैठ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं मौसी, आप रहने दो, मैं ही बना देता हूँ। तो वो बोली, तू बैठ ना, मैं बनाकर लाती हूँ। मैं आराम से बैठ गया और मौसी चाय बनाकर ले आई। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दी और मेरे बगल में ही बैठकर चाय पीने लगी। मैंने फिर से पूछा कि क्या हुआ मौसी? तो बोली, कुछ नहीं, शरीर में थोड़ा सा दर्द है और सिर में भी, अकेले कुछ मन भी नहीं लग रहा था तो सोचा तुझे ही बुला लूँ। मैंने बोला, आप लेट जाओ, मैं आपके सिर में बाम लगा देता हूँ। वो बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया तो वो केवल हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने उनसे पूछा, मौसी आप अकेले कैसे समय काटती हो? वो बोली, क्या करूं बेटा, तेरे दोनों भाई अपने परिवार के साथ बाहर चले गए हैं। तेरे मौसा जी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी और उठकर मेरे गले से लग कर बोलने लगी, कभी कभी मैं बहुत अकेली फील करती हूँ। मुझे भी तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपना मुंह हटाते हुए कहा, मौसी आप ये क्या कर रही हो? मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। मौसी ने कहा, बेटा आज मुझे मत रोको। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी है। सभी अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। मैंने कहा, आप मेरी मौसी हैं मौसी, तुम बस ये समझो कि। तभी मैं बोला, ठीक है मौसी जी, आखिर घर वालों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये सुनकर मौसी बहुत खुश हो गई। फिर वो सब के बाद मौसी और मैं काफ़ी देर तक सो गए। फिर मैं बोला, मौसी अब मैं चलता हूँ। मौसी बोली, अब अपनी मौसी को कभी अकेला मत छोड़ना। मैंने कहा, ठीक है मौसी, आपकी परेशानी मैं दूर नहीं करूँगा तो कौन करेगा? फिर मैं वापस अपने घर आ गया। उसके बाद तो अक्सर मैं मौसी के घर जाने लगा।